Welcome to Excellence Family. Myself Krishna Rathod and I will teach you science biology in Hindi. So previous lectures में हम जो है बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जो है फिनिश कर चुके हैं. आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है. ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूट्रिशन की एक और मेथड, है ना. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि पोषण जो है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है स्वपोषण के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से स्वपोषण होता है प्लांट्स में. अब मैं इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूट्रिशन की एक और मेथड जिसका नाम है विषमपोषी पोषण. अभी विषमपोषी पोषण क्या बोला है, किस प्रकार से होता होगा और कौन कौन से जंतुओं में होता होगा, है ना. ये पूरी क्रियाविधि अपन इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है ना. जैसे कि हम भी क्या है, हमारे वातावरण के, हमारे पर्यावरण के अनुकूलित होते हैं. ठीक है ना. खुद को अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं. ऐसा तो नहीं है कि अगर वेदर चेंज हो रहा है तो हम भी क्या करते हैं, प्रवास कर लेते हैं, दूसरी जगह माइग्रेट कर लेते हैं, है ना. दूसरी जगह ऐसे क्षेत्र में चले जाएं जहाँ की जलवायु दूसरी हो यहाँ से. ठीक है, हम ऐसा नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं, खुद को उसी वातावरण में क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, उसको अनुकूलित कर लेते हैं. ठीक है. भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है. इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है कि वह जीव जो है किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहता है. उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास या फिर गतिशील है जैसे कि हिरण, तो दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है. तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं. जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं. कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, जैसे कि फफूंद, यीस्ट, मशरूम, कवक इसके उदाहरण हैं. ये क्या करते हैं, पहले तो उस चीज को बिल्कुल ही सड़ा देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उसका उपभोग करते हैं. अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर करते हैं. जैसे कि हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं और फिर हमारे शरीर के अंदर उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं. ठीक है. जीव द्वारा किस भोजन का ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर के अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है ना. उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इस चीज पर ये पोषण जो है डिपेंड करता है. अब हम मान लेते हैं कि हम अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं. अब हम तो ये सोचे कि अमीबा जो है ये अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण भी करती है, इसमें पाचन तंत्र भी होता है, पाचन भी करेगी है और ये उसको उत्सर्जित भी करेगी. बिल्कुल ये प्रोसेस इसमें भी होगी, लेकिन इसकी कार्यशैली में, इसकी फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में क्या होता है, अंतर होता है ना. हमारे शरीर की संरचना और उस एक कोशिकीय जीव की संरचना बिल्कुल ही क्या होती है, ऑपोजिट होती है एक दूसरे की. इसीलिए हमारे शरीर के अंदर क्या हो सकता है, विभिन्न प्रक्रम हो सकते हैं इसके इंटेक्ट करने के, डाइजेशन करने के और इजेशन के. और इसी प्रकार से अमीबा में भी इसी की कार्यशैली होगी जिसके द्वारा ये क्या करेगी, उस भोज्य पदार्थ को खाएगी भी सही, उसको पचाएगी भी सही और उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालेगी. घास, फल, कीट, मछलियां, मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर में आप क्या सोचते हैं. ऐसे जंतु जो कि क्या करेंगे, घास को खाएंगे, वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर शाकाहारी कहलाते हैं. फल को खाने वाले शाकाहारी कहलाएंगे, कीटों को खाने वाले कीट भक्षी कहलाएंगे. मछली, मृत खरगोश इनको खाने वाले क्या कहलाएंगे, मांसाहारी कहलाएंगे. ये आपको अच्छी से पता है. कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनका पोषण प्राप्त करते हैं. यह पोषक युक्ति अमरबेल, ऑर्किड, किलनी, जूल, लीच, फीताकृमि और बहुत सारे जीवों में प्रयुक्त होती हैं. मतलब कि ये क्या करते हैं, सिर्फ उस जीव पर उपस्थित होकर उससे भोजन प्राप्त करेंगे. जो परजीवी पोषण होता है उसमें यही तो होता है
परजीवी प्रकार का पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है और जिसके ऊपर वो रहता है उसको किसी भी प्रकार की हानि वो नहीं पहुंचाएगा। इसलिए इस प्रकार की पोषण विधि को अपन क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं और ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पर एक नाम आया है जूं, लीच, फीताकृमि। ये जूं, फीताकृमि जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाले क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। आप लोगों को इनसे कोई भी नुकसान नहीं होता है, सिर्फ ये क्या करते हैं, अक्रिय रूप में अपने शरीर के अंदर रहते हैं और अपना भोज्य पदार्थ हमसे प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, तो अब अपन यहाँ देखते हैं जो जीव हैं, है ना, वो अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। क्योंकि भोजन उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः भिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न होता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, मतलब कि वो जितना बड़ा वो जीव रहेगा उसके संपूर्ण सतह से वो क्या करेगा, भोज्य पदार्थ को अवशोषित करेगा। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग क्या हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं। उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। आप लोगों को यहाँ पर अमीबा का डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस प्रकार से जिगजैग सा, ये क्या है, इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, उंगली नुमा क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। और ये प्रवर्ध क्या काम करते हैं, यह प्रवर्ध भोजन के कणों को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। सपोजिट कि ये क्या है, अमीबा है और ये क्या है, इसके प्रवर्ध हैं। तो जब ये भोजन को पकड़ने जाएगा तब ये क्या करेगा, पूरी सतह से उसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, इस प्रकार से उसको क्या कर लेगा, जकड़ लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, फूड वैक्यूल कहते हैं। ये रही आपकी खाद्य रिक्तिका। ठीक है, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का जो विघटन है वो किसके रूप में हो जाएगा, सरल पदार्थों के रूप में हो जाएगा और वे कोशिका द्रव्य में विस्तारित हो जाएंगी। बचा हुआ अपचय पदार्थ जो है कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर पैरामीशियम का देखते हैं अपन। पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है, हम जानते हैं। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, जबकि अभी जो अपन ने अमीबा का एग्जाम्पल लिया था उसके शरीर की आकृति आकार निश्चित नहीं होता है, वह अनियमित रहता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाप की गति द्वारा पहुंचाया जाता है जो कोशिका की पूरी सतह से घेरते हैं। आप लोगों ने पैरामीशियम जो है अच्छी तरह से देखा होगा कि पैरामीशियम की संरचना इस प्रकार से होती है और इसमें इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ये पक्षमाप पाए जाते हैं। इन पक्षमाप को अपन क्या कहते हैं, इंग्लिश में सीलिया कहते हैं। अब ये सीलिया यहाँ पर क्या करते हैं, इसके शरीर की संपूर्ण सतह पर पाए जाते हैं और संपूर्ण सतह से ही क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ का अवशोषण ये करते हैं। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू और ये समझा देती हूँ कि किस प्रकार से अमीबा जो है पोषण करता है। मैंने क्या कहा, अमीबा जो है एक अनियमित आकृति वाला प्राणी है, इसका आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, यानी कि उंगली नुमा जो है ये प्रवर्ध पाए जाते हैं। इसमें होता है एक केंद्रक और ये होता है खाद्य कण। ठीक है, इसको मैं आपको इरेज करके और अच्छे से बता देती हूँ कि किस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये खाद्य कण होता है ना। यहाँ पर क्या है, ये खाद्य कण है ना, खाद्य कण, और ये क्या है, केंद्रक। अब जब ये क्या करता है, खाद्य कणों को लेने जाता है, तब इस प्रकार का प्रोजेक्शन इसमें आता है। ये उंगली नुमा स्ट्रक्चर जो है ये क्या होता है, खुलता है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, पादाब या फिर कूटपाद कहते हैं। कूटपाद अमीबा में पाया जाने वाला क्या होता है, एक अंग होता है जो कि काय में मदद करता है, प्रचलन में, चलने में मदद करता है। क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, सभी जीव जो है क्या करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये जीव वृद्धि तो करते ही है, गति किसके द्वारा करता है, इसमें पैर नहीं होते हैं, इसमें कूटपाद होते हैं। इस प्रकार की संरचना को अपन क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। ठीक है, ये कूटपाद होते हैं। इसकी सतह पर ही क्या पाई जाती है कि यहाँ पर ये खाद्य कण को क्या कर लेगा, इसके अंदर
इंटैक्ट कर लेगा, है ना, इस कूट पादों की सहायता से इसको क्या कर लेगा, इंटैक्ट कर लेगा, अंदर बंद कर लेगा और यहाँ पर इस खाद्य रिक्तिका में उसको अंदर ले जाएगा और अंदर जाकर इसका क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। पाचन के द्वारा जिस जटिल पदार्थ को इसने सिंप्लीफाई किया है, सरल किया है, उस सरल पदार्थ को एक काय में मिला देगा, कोशिका द्रव्य में मिला देगा और उस अमीबा को जो है एनर्जी वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से जो है एक कोशिकीय जीव में पोषण होता है, चाहे एक कोशिकीय जीव है लेकिन पोषण की विधि इसमें भी होती है। इस लेक्चर में हमने देखा कि एक कोशिकीय जीव में जो है किस प्रकार से पोषण होता है, बहुकोशिकीय जीव किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो विधियां हमने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण का प्रक्रम, किस प्रकार से मनुष्य जो है अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। तब तक कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।